हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश माता की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस की एनसीईआरटी। और इससे पहले मैंने आपको 8 चैप्टर इसके करवा दिए हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9, 10, 11 और 12। ठीक है, हम ये 4 चैप्टर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और जो 8 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और ये हमारी एनसीईआरटी रहने वाली है क्लास 3 की। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्ज़ाम के लिए। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं जहाँ पर भी एनसीईआरटी ईवीएस आती है। ठीक है, जहाँ भी ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर 9 का क्या नाम है? बादल आए बारिश लाए। तो इसमें क्या बताया गया है? अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद है, वह रोज़ केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं और बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी। ठीक है, तो इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये जो हाथी है ये केले खाता है पेड़ से, और जब बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ है, फिर पेड़ मुरझा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभावों अच्छे या बुरे दोनों पर गहराई से चर्चा हो सकती है। तो इसमें बताया गया है कि बच्चों से हम बारिश से जुड़े हुए एक्सपीरियंस सुन सकते हैं, उसके क्या अच्छे परिणाम हो सकते हैं और क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं बारिश होने के या ना होने के। इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें गहराई से चर्चा की जा सकती है। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10, और इस चैप्टर का नाम है पकाएं और खाएं। इसमें इस पूरे चैप्टर में खाने के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, खाने की चीज़ें तरह तरह से पकाई गई हैं, कोई सेक कर तो कोई तल कर, किसी को भूनते हैं तो किसी को भाप में बनाते हैं। तो इसमें जो खाना बनाने के 4 ही तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका क्या है इसमें? पहला तरीका है इसमें सेक कर, दूसरा तरीका है इसमें तल कर, तीसरा तरीका क्या है इसमें भून कर, और चौथा तरीका क्या है इसमें भाप से। ठीक है, तो ये 4 तरीके इसमें खाने के बताए गए हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो खाने के तरीके कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, और वो हैं भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि घर के लोगों से बातचीत करके भी और ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी की जा सकती हैं। अगर बच्चे चाहें तो अपने आसपास के लोगों से और ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। और इसमें केवल टीचर ही सिर्फ नॉलेज का सोर्स नहीं होता है। ठीक है, आसपास के लोग, फैमिली मेम्बर्स या कोई भी जिनसे हम जानकारी ले सकते हैं वो भी सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि पहले खाना कैसे बनाते थे। ठीक है, मिट्टी के तेल से, कोयले से, बिजली से, गैस से, ठीक है, धूप में, लकड़ी से, उपले से। ये इसमें पिक्चर में भी दिखाया गया है कि कैसे कैसे खाना बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। तो अगर हम बच्चों से पूछेंगे खाना बनाने के तरीकों के बारे में, तो सबके घर में अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, किसी के घर में गैस का यूज़ किया जाता है, किसी के घर में हीटर का। इस तरह से गैस में दिखाए गए हैं कि पहले खाना कैसे बनाया जाता था, या यही इस पिक्चर में दिखाया गया है। और अगर हम इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों से चर्चा करेंगे तो बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे टीचर्स के साथ, और जो घरों में जिस प्रकार का भी ईंधन यूज़ होता है उससे एनवायरनमेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी चर्चा की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम बिना पकाए तैयार कर सकते हो? नीचे उनके नाम और तरीके भी लिखो। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि जो ऐसी चीज़ें हैं हम बिना पकाए खा सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया है नींबू की शिकंजी का। ठीक है, तो इसमें पानी में शक्कर घोलना, ठीक है, नींबू का रस डालना, छानना, शिकंजी तैयार करना। तो ये जो मेथड होता है इसमें क्या है कि हम बिना पकाए ही खाते हैं। तो इस तरह से इसमें कहा गया है कि आप अपने एक्सपीरियंस लिखें और इस तरह से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस तरह से खाई जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है, वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं।
ठीक है। इसमें अगर बच्चे कुछ खाना मिलजुल कर बनाएंगे तो उससे क्या होगा, तो उसमें क्या आएगी, बच्चों में सहयोग की भावना आएगी। ठीक है, वो हेल्पफुल होंगे और एक दूसरे के लिए, और उनका एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इसमें चैप्टर 11 और इसका क्या नाम है, यहाँ से वहाँ। तो इस चैप्टर में जो यातायात के साधन हैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। वही इसमें हम देखते हैं क्या मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्वेश्चन किया गया है बच्चों से कि आपने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई। तो बच्चों ने इसमें किसी ने आंसर दिया कि मैं अपनी नानी के यहाँ गया था, मैं चाचा के यहाँ गया था, मैं बस से गया था, मैं ट्रेन से गया था, गाड़ियों से गया था। ठीक है, मैं अपनी बुआ की शादी में गया तो वो प्लेन से गया था। ठीक है, तो इसमें से मतलब सोर्स ऑफ ट्रैवल जो हैं, ट्रैवलिंग के जो सोर्स होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसमें एक पॉइंट है, जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके बढ़ाएं। इसमें बताया गया है कि मतलब अगर कोई, जैसे इसमें एक बैलगाड़ी का एग्जांपल दिया गया है कि जैसे बैलगाड़ी है तो हम मतलब बैलगाड़ी का यूज़ भी करते थे आने जाने के लिए पहले यातायात के साधनों में। तो उसमें क्या करना चाहिए कि जो जानवर होते हैं इस तरह से उनका भी ख्याल रखना चाहिए और उनके प्रति जुड़ाव के लिए कक्षा में चर्चा की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों, फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। कुछ वाहन मतलब बच्चों ने टीवी में देखे होंगे, कुछ अपनी बुक्स में देखे होंगे, कुछ रियल में देखे होंगे। इन चीज़ों के बारे में हम बच्चों से चर्चा कर सकते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधियाँ कराएं जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। ठीक है, कि बच्चों को एक तो यातायात के साधनों का पता होना चाहिए और यातायात के नियमों का भी बच्चों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पिक्चर में बताया गया है कि बस, रेलगाड़ी, ठेला, स्कूटर, इनके कितने टायर होते हैं या किस तरह से ये यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। यानी कि जो बच्चों की नॉलेज होगी वो बिहेवियर में चेंज लाएगी। किताब में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के समय के अंतर को बच्चे पहचान सकें। तो इसमें कहा गया है कि बच्चों को अपने नाना नानी या दादा दादी से भी डिस्कस करना चाहिए कि पहले किस तरह के यातायात के साधन यूज़ होते थे, अभी किस तरह के साधन यूज़ होते हैं यातायात के लिए और उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए अपने से बड़ों के लिए कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें माचिस से रेलगाड़ी बनाई गई है। इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिए बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। कि अगर हमें रेलगाड़ी का मॉडल बनाना है तो माचिस के अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं हम, इसमें टीन के डिब्बों का यूज़ किया जा सकता है और बोतल के जो ढक्कन या बटन होते हैं उनके लिए पहियों का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये रेलगाड़ी इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें दिखाया गया है कि अगर मतलब आग वगैरह लग जाए, कुछ इमरजेंसी इस टाइप की कोई सिचुएशन आ जाए तो उससे किस तरह से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। जैसे कि ये इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर भूकंप भी आ जाता है तो भूकंप जब आता है तो उसके लिए बताते हैं कि ऐसी टेबल वगैरह मेज़ के नीचे बैठ जाना चाहिए। ठीक है, या मकान से बाहर निकल जाना चाहिए, जैसे उसमें बताते हैं। तो ऐसे ही इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस पिक्चर से वही समझाने की कोशिश की गई है और बच्चों से इसके बारे में चर्चा भी की जानी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12 और इसका नाम है काम अपने अपने। ठीक है, तो जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, सब आदमी अपने कामों में लगे हुए हैं। ठीक है, कोई जा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है,
ठीक है, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। अब इसमें देखते हैं हम पॉइंट, इसमें देखते हैं हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो पॉइंट है इसमें, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। जैसे अगर बच्चे इस पिक्चर को ध्यान से देखते हैं तो वो पता करेंगे इस पिक्चर को देख के कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है, ठीक है। और जब ये वो एनालाइज करेंगे कि कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है तो इससे क्या होगा, बच्चों के अवलोकन कौशल का विकास होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये इसमें टाइम बताया गया है कि आप सुबह किस टाइम उठते हो, स्कूल किस टाइम जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण हैं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि अगर बच्चे उस पिक्चर को अवलोकन करते हैं, ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि सभी काम इम्पोर्टेंट होते हैं, कोई काम छोटा या बड़ा होता नहीं है। अगर इसमें कोई काम जेंडर बेस पर कहा गया है कि ये काम सिर्फ औरतें कर सकती हैं या सिर्फ ये काम आदमी कर सकते हैं, तो अगर इस टाइप के काम की कोई बात करता है तो उस चीज़ पर क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सभी काम सभी के लिए इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें यही बताया गया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।